हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक हम लोगों ने अपने ट्रायंगल चैप्टर की बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम तक डिस्कस कर लिया था, जिस थ्योरम का नाम है बच्चों बीपीटी अर्थात बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। साथ ही साथ उसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। उस थ्योरम में आपको बताया गया था बच्चों कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल बाकी दोनों साइड को इंटरसेक्ट करने वाली कोई लाइन खींची जाए तो वह लाइन उन दोनों साइड को एक सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था और उस थ्योरम को बच्चों हम लोगों ने प्रूव किया था। आज के इस वीडियो में हम बच्चों बीपीटी की कन्वर्स को प्रूव करेंगे, देन आसानी से हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बीपीटी की कन्वर्स क्या है, उसकी अपोजिट थ्योरम क्या है। पहले ऐसे ही बता दूं बच्चों, उसमें आपको बताया गया कि एक ट्रायंगल है, उसकी किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जाएगी तो दोनों साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसमें आप उसका कन्वर्स मींस उसका उल्टा प्रूव करेंगे। दिया रहेगा कि एक लाइन ड्रा की गई है किसी भी साइड के सामने से और बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो आपको दिखाना होगा कि खींची गई लाइन थर्ड लाइन के जो है वो पैरेलल होगी। ठीक है, आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। बहुत ही आसान सी और छोटी सी थ्योरम है और ये दोनों थ्योरम बीपीटी थ्योरम हो या कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ठीक है, आइए देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों। यहां पे हमने लिखा है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी शॉर्ट में कह सकते हैं या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब बच्चों देखिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये बच्चों सपोज कर लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम है ABC, ऐसा हम लोग ले लेते हैं। अब इसके सामने से एक यहाँ पर लाइन जा रही है जिसका नाम वही हम रख देंगे बच्चों DE रख लेंगे। क्या रख लेंगे? DE रख देंगे। और हमें गिवन है कि AD अपान DB जो है वो AE अपान EC के बच्चों इक्वल है। देन हमें प्रूफ करना है कि DE जो है बच्चों वो BC की क्या है, पैरेलल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन। गिवन क्या है देखिए ध्यान से, गिवन है हमें अ ट्रायंगल ABC इन विच जिसमें अलाइन DE इंटरसेक्ट इट्स साइड्स AB and AC at points D and E respectively ना। यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम ABC है। ठीक है, एक लाइन DE है जो AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर बच्चों इंटरसेक्ट करती है। क्लियर हो गई बातें। अब हम लोग यहाँ पर इसका लिखेंगे बच्चों प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बच्चों कि ये जो हमारी DE लाइन गिवन है ये पैरेलल होनी चाहिए BC के, यही तो हमें प्रूव करना है। अब सुनो, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चों कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना करके थोड़ा सा आगे बढ़ के प्रूफ में ही उसको कर लेते हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन करना क्या है बच्चों, हम ये लेट कर लेते हैं कि जो DE लाइन दी गई है ये रियल में इसके पैरेलल नहीं, इसको कॉन्ट्रेरी मेथड से प्रूफ किया जाता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि चलो माना कि DE को BC के पैरेलल हमें प्रूफ करना था, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो हम एक और लाइन जो है इसके पैरेलल ड्रा कर लेते हैं, फिर कॉन्ट्रेरी मेथड से इसको प्रूफ कर देते हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे समझिएगा। आप लोग लिखेंगे बच्चों प्रूफ। यहाँ पर देखो प्रूफ में आप लोग लिखेंगे लेट DE नॉट पैरेलल टू किसके बच्चों, BC। देयरफॉर लेट अस ड्रा DE डैश पैरेलल टू BC। हमने एक खुद से एक लाइन ड्रा कर ली जिसका नाम रख दिया बच्चों क्या, DE डैश। ये देखो यहाँ पे ड्रा कर लिया DE डैश। हम खुद से हमने मान लिया कि DE जो है बच्चों BC के पैरेलल नहीं है, इसलिए हमने DE डैश एक लाइन ड्रा कर ली जो BC के पैरेलल है। क्लियर हो रही हैं बातें? चलो आगे बढ़ते हैं।
नाउ आप कहोगे सिंस बच्चों डी ई डैश जो हमने ड्रा किया है ये पैरेलल है BC के, आप लिखिएगा बाई कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसा बनाया है ना, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। देयरफॉर देखो बच्चों जब DE जो है वो BC के पैरेलल है तो क्या हम लिख सकते हैं कि AD अपान में जो DB होगा वो इक्वल होगा बच्चों AE डैश अपान E डैश C के। इसको रिलेशन फर्स्ट मान लो, ऐसा हमने कैसे लिख दिया भाई, बाई BPT, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको यही सिखाया गया है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, इसलिए AD अपान DB जो है बच्चों वो किसके इक्वल हो गया, AE डैश अपान E डैश C के इक्वल हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप कहोगे बट इट इज गिवन, आपको यह गिवन है, क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है कि AD अपान जो DB होगा वो इक्वल होगा AE अपान EC के ना, ये रिलेशन सेकेंड है। इसको हम कहाँ से पाए सर, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अब देखो बच्चों ध्यान से, आप जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपको इक्वल दिखेगा। यहाँ पे देखो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का बच्चों क्या इक्वल है, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड को इक्वल कर दो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बच्चों AE डैश अपान में E डैश C इज इक्वल टू AE अपान में EC हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो गया। अब कहेंगे एडिंग वन, ध्यान देना बच्चों, एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों साइड में वन ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। AE डैश अपान E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपान EC प्लस में बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए। आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा AE डैश प्लस E डैश C अपान में बच्चों क्या मिला आपको, E डैश C इज इक्वल टू AE, ठीक है, प्लस में बच्चों EC अपान में EC। क्लियर हो रही है, बातें समझ में आ रही हैं। करते चलिए ऐसे ही, देखिए AE डैश प्लस E डैश C, ये AE प्लस E डैश C करोगे तो बच्चों AC मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, AC मिलेगा अपान में बच्चों E डैश C मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर बच्चों आपको AC मिलेगा अपान EC मिलेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए देखो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बच्चों तो आपको मिलेगा EC इज इक्वल टू E डैश C। ध्यान दो आप लोग, देखो ध्यान से, कह रहा है कि EC जो है EC वो E डैश C के इक्वल है। बताओ EC E डैश C के, देखो ये है EC और ये है E डैश C। EC और E डैश C आपस में इक्वल कब हो सकते हैं, जब बच्चों ये हमारा E और E डैश एक ही पॉइंट पर हो, है ना। आप कहोगे विच मीन्स E एंड E डैश आर सेम पॉइंट्स, ना, सेम पॉइंट्स। देयरफॉर DE डैश इज कोइंसाइड विद DE ना। इसका मतलब यह है कि हमारा ये जो DE डैश है ये DE से कोइंसाइड है, मतलब इसी के ऊपर है। इसका मतलब अगर DE डैश जो है BC के पैरेलल था तो DE भी क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। यहां लिख देंगे देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। देखो ऐसा कैसे हो गया बच्चों, देखो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था उसमें दिखाया था कि DE डैश जो है वो DE डैश जो है बच्चों वो BC के पैरेलल है, और इतने प्रोसेस के बाद हमने ये दिखा दिया कि जो DE डैश है और जो DE है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, मतलब दोनों एक ही लाइन है। तो जब DE डैश BC के पैरेलल है तो DE भी क्या होगा, BC के पैरेलल हो जाएगा, और इस तरीके से हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो काफी इजी थ्योरम थी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। तो बच्चों इस थ्योरम को आप लोग कंप्लीट करिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। एक बार आज के टास्क में हम आपसे बोलना चाहेंगे कि सभी लोग बच्चों एक बार इस BPT थ्योरम को और कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम को खूब ध्यान से समझ करके
कर लीजिए और खुद से उसको करने का प्रयास करिए अपनी कॉपी में और देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में जाकर कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे दोनों थ्योरम समझ में आ गई है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपने एक्सरसाइज 6.2 के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 जो है बच्चों बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, शानदार रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।